नमस्कार, आप देख रहे हैं एड इवेंट मीडिया। आइए जानते हैं आज विभिन्न शहरों में आयोजित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की जानकारी। देश के तेजी से विकसित हो रहे हेल्थ केयर और मेडिकल टेक्नोलॉजी सेक्टर को एक बड़ा बिजनेस और इनोवेशन प्लेटफॉर्म देने के लिए इंडिया हेल्थ 2026 का आयोजन 21 से 23 अगस्त 2026 तक हॉल नंबर 6 भारत मंडपम नई दिल्ली में किया जा रहा है। यह आयोजन इन्फॉर्मा मार्केट्स इंडिया की ओर से आयोजित किया जा रहा है और 23 अगस्त को इसका अंतिम दिन होगा। देश के फुटवेयर कारोबार और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़े कारोबारियों के लिए फुटवेयर इंडिया एक्सपो 2026 का आयोजन 21 से 23 अगस्त 2026 तक हॉल नंबर 14 प्रगति मैदान नई दिल्ली में किया जा रहा है। 23 अगस्त को 3 दिवसीय इस B2B प्रदर्शनी का अंतिम दिन होगा। राजधानी में ज्वेलरी और लग्जरी फैशन पसंद करने वालों के लिए ज्वेलरी वर्ल्ड एग्जीबिशन दिल्ली अगस्त 2026 का आयोजन 23 और 24 अगस्त 2026 को हाइट रिजेंसी दिल्ली में किया जा रहा है। प्रदर्शनी दोनों दिनों सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक चलेगी। आइए जानते हैं खास खबरें। दिल्ली में एक ही दिन में HN के 114 नए मरीज मिले। इससे इस वर्ष अब तक NH की पुष्टि हुई मरीजों की संख्या बढ़कर 1777 हो गई है। 6 अगस्त तक दिल्ली में HN के 1344 मामले थे। कांग्रेस ने औद्योगिक संबंधों से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले पर चिंता जताई है। पार्टी का कहना है कि उद्योग की परिभाषा को संकीर्ण करने से श्रमिकों को मिलने वाले कानूनी संरक्षण का दायरा प्रभावित हो सकता है। जयराम रमेश ने कहा है कि 1978 में स्थापित व्यवस्था ने लंबे समय तक यह तय करने में मदद की है कि किन गतिविधियों और कर्मचारियों पर श्रम कानून लागू होंगे। मेरठ SSP ने बर्बरता की सारी हदें पार कर दी हैं। भाकियू नेताओं की बेरहमी से पिटाई के आरोप लगे हैं। आरोप है कि पिटाई से भाकियू नेताओं के दांत टूट गए, आंखों पर बूट से प्रहार किया गया। आरोप है कि एनकाउंटर की साजिश तक रची गई। शुक्रवार को मेरठ में भाकियू के अध्यक्ष डॉक्टर दिग्विजय भाटी और मोहित जाटव प्रेस कॉन्फ्रेंस में फूट कर रो पड़े। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान जेल में हैं। उनके स्वास्थ्य को लेकर परिवार तथा उनकी पार्टी लगातार चिंता जता रही है। 18 अगस्त 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अस्पताल ले जाने का आदेश दिया और 20 अगस्त को सरकार ने कहा कि जरूरत पड़ी तो विदेश में इलाज के लिए संभावना भी हो सकती है। BCI चेयरमैन मरण कुमार मिश्रा के लंबे कार्यकाल को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिका में BCI नियमों के तहत चेयरमैन के 2 साल के कार्यकाल का हवाला देते हुए अप्रैल 2025 की उस गजट अधिसूचना को रद्द करने की मांग की गई, जिसमें कथित तौर पर कार्यालय 2030 तक बढ़ाया गया। भोपाल के त्विषा शर्मा संदिग्ध मौत मामले में CBI के द्वारा 636 पन्नों की चार्जशीट पेश किए जाने के बाद भी परिजनों ने कई सवाल उठाए हैं। परिजनों ने ब्यूटी पार्लर की CCTV फुटेज, PM रिपोर्ट में चोटों के अंतर, बॉडी को प्रिजर्व करने और फांसी में इस्तेमाल नायलॉन बेल्ट को डॉक्टर को नहीं सौंपे जाने को लेकर सवाल किए हैं। पश्चिम चंपारण के बेतिया लौरिया मुख्य मार्ग NH 727 पर शुक्रवार देर रात तेज रफ्तार शाही बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे छठिहार समारोह में ऑर्केस्ट्रा देख रहे लोगों की भीड़ में जा घुसी। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 5 अन्य घायल हैं। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। रक्षा मंत्रालय के अधीन शिप बिल्डिंग सेंटर विशाखापट्टनम ने ग्रुप C के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। इस भर्ती के माध्यम से कंस्ट्रक्शन और असिस्टेंट कंस्ट्रक्शन हैंडलर, फायर इंजन ड्राइवर और सिविल मोटर ट्रांसपोर्ट ड्राइवर के पद भरे जाएंगे। इच्छुक उम्मीदवार निर्धारित योग्यता पूरी करने पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वंदे मातरम वाला विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। अब इस मामले को लेकर भाजपा नेताओं ने शर्मिला टैगोर को घेरा। भारत और श्रीलंका के बीच रविवार से दूसरा टेस्ट मैच खेला जाना है। इससे पहले पूर्व भारतीय बल्लेबाज मोहम्मद कैफ ने कप्तान शुभमन गिल पर निशाना साधा है। कैफ का मानना है कि गिल ने पहले टेस्ट मैच में कुलदीप यादव को गेंदबाजी का ज्यादा मौका नहीं दिया। अमेरिका और कनाडा के बीच व्यापारिक तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। दोनों देशों के बीच अंतिम दौर की बातचीत के बावजूद प्रस्तावित व्यापार समझौते पर सहमति नहीं बन सकी है। इसके बाद अमेरिकी प्रशासन कनाडा से आने वाले करीब $20 अरब मूल्य के चुनिंदा सामान पर 50% शुल्क लागू करने जा रहा है। लखनऊ के डबल मर्डर और सुसाइड केस में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है।
मानस, उसकी पत्नी दिव्या और बहन तुलिका के शव का शुक्रवार को डॉक्टर्स के पैनल से पोस्टमार्टम कराया गया है। दिव्या तुलिका के सिर में गोली फंसी मिली है। मानस के सिर से गोली आर पार हो गई थी। जांच में यह भी सामने आया है कि गर्भपात के बाद मानस और दिव्या के रिश्तों में खटास आई थी। गर्भपात के बाद से दोनों गुमसुम रहने लगे थे। माता पिता की मौत से मानस की बहन तुलिका अवसाद में चली गई थी। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 12वीं सप्लीमेंट्री परीक्षा 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया है। इस तरह इस बार कुल 59.7% छात्र सफल रहे हैं। छात्र अपना रिजल्ट बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। कटनी सीएसपी नेहा पचीसिया के खिलाफ जांच कर सुर्खियों में आई आईपीएस अनु बेनीवाल की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। संघर्षों के बीच पढ़ाई पूरी कर यूपीएससी पास करने वाली अनु बेनीवाल 2022 बैच की आईपीएस अधिकारी है और अब उनके नाम के साथ एक और बड़ी कार्रवाई जुड़ गई है। अनु ही नहीं, उनके पति भी कड़क पुलिस अधिकारी हैं। मिचेल स्टार की अगुवाई में ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाजों ने दूसरे टेस्ट मैच में दमदार प्रदर्शन किया। ऑस्ट्रेलिया ने पहले ही दिन बांग्लादेश की पहली पारी महज 64 रन पर ढेर कर दी। स्टार्क ने अपनी शुरुआती 22 गेंदों पर ही 5 विकेट ले डाले। ऐसा लगता है कि दीपिका पादुकोण ने स्प्रिट से उनके बाहर होने को लेकर हालिया विवाद पर प्रतिक्रिया दी है। प्रणय रेड्डी वांगा के 10% मुनाफा की मांग वाले दावों के बाद अभिनेत्री ने इशारों में अपनी प्रतिक्रिया दी। ओडिशा में एक व्यक्ति पर ग्रामीण की सिर काट कर हत्या करने और उसका सिर अपने पूजा घर में दफनाने का आरोप है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने पहले हत्या की वजह शराब के नशे में हुआ विवाद बताई, लेकिन बाद में उसने पत्नी को वापस पाने के इरादे से वारदात करने की बात स्वीकार की है। अब बात करते हैं मौसम की। दिल्ली में आज बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान है। सुबह के समय दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई है। देहरादून में आज गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो रही है और मौसम विभाग ने देहरादून सहित कई जिलों के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। पंजाब में आज मानसून पूरी तरह सक्रिय है और भारतीय मौसम विभाग ने राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश में आज मानसून पूरी तरह से मेहरबान है, जिसके तहत भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने राज्य के कई हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मध्य प्रदेश में आज मानसून का तगड़ा सिस्टम सक्रिय है, जिसके कारण भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने राज्य के कई हिस्सों में भारी से अत्यंत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। आइए जानते हैं आज का राशिफल। अपनी खबर, कार्यक्रम या विज्ञापन प्रकाशित कराने के लिए नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर व ईमेल पर आज ही संपर्क करें।